ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी को अपनाने, इसे जामे बनाने और इंतोदिया में मुतासर होने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान नौ आबादियाती जहनियत को तर्क कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 70वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से नौ आबादियाती जहनियत को तर्क कर रहा है। उन्होंने कहा इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुस्तानी खुसूसियात होनी चाहिए जो नौ आबादियाती जहनियत से हटकर आज़ादी के बाद हमारी उमंगों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले नौ आबादियाती नज़रियात और अलामतों को अब चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किंग्स वे अब करतुया पथ बन गया है और रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बन गया है। In today's context, digital transformation is not just an option, it is beyond necessity. It is way of life with us. It is absolute necessity. India's success with digital public goods and platforms has been globally acknowledged by global institutions and the countries as a role model for the developing world. In this sphere, पार्टी के मंशूर का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी झारखंड में 4 गारंटियों के साथ इंतखाबी मैदान में उतरी है। नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में अपनी पहली इंतखाबी रैली गढ़वा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड में सहूलत, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की गारंटी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी झारखंड ने माओ बहनों और बेटियों के फलाह बहबूद के लिए संकल्प पत्र में कई अज़ाइम लाई हैं। उन्होंने गोगो दीदी स्कीम का जिक्र करते हुए कहा है कि इस स्कीम के तहत हर खातून को 2100 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि अगले साल से दिवाली और रक्षाबंधन पर 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मंशूर रोटी बेटी माटी के एहतराम, सलामती और खुशहाली के लिए वक्फ है। ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे, तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि वो इदाद-ओ-शुमार को गलत साबित करने के माहिर हैं। मुल्क की मईशत हर सतह पर गिर गई है। इस नाकामी के लिए वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जाली बयानिए हकीकी फलाह बहबूद का मुतबादल नहीं हो सकते। आपने आम शहरियों का पैसा लूट कर जो माशी इंतशार पैदा किया है उसने त्योहार की खुशियों को कम कर दिया है। महंगाई में इजाफे के जरिए अदम मसावत में इजाफा हुआ है, सरमायाकारी कम हुई है और मईशत के हौसले पस्त कर दिए हैं जो अदम इस्तेहकाम से दो चार हैं। आपकी हुकूमत गरीबों और मुतवस्सित तबके पर महंगाई बढ़ाकर उनकी बचतों को बेमकसद टैक्स लगाकर एक बड़ा धचका दे रही है। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत के 5 गैर मुतनाज़ अवाम दुश्मन हक़ाइक़ हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला महंगाई है। खुराक की महंगाई 9.2% रही। सितंबर में सब्जियों की अफरातज़र 14 माह की बुलंद तरीन सतह 36% पर पहुँच गई, जो अगस्त में 10.7% थी। ये सच है कि FMCG सेक्टर में तलब में तेजी से कमी देखने में आई है। सेल्स में इजाफा एक साल में 10.1% से गिरकर सिर्फ 2.8% रह गया है। मध्य प्रदेश के सहयूर में सुबह की सैर के लिए निकलने के लिए 3 लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 की मौत हो गई और 1 जख्मी हो गया। पुलिस राय के मुताबिक सुबह की सैर के लिए निकले हुए 3 लोगों को भोपाल इंदौर रोड पर सेक्टर अखेड़ी जॉइंट के करीब एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। लोगों को टक्कर मारने के बाद कार पलट गई। बताया जाता है कि हादसा ड्राइवर की नींद लेने की वजह से पेश आया। ज़राए ने बताया है कि हादसे का शिकार होने वालों में सहयूर के रहने वाले सुरेश नारायण, अनिल और एक मेडिकल ऑपरेटर मुकेश की हैसियत से की गई हैं। पंचायत के फ्लोर में पीर की सुबह एक पेट्रोल पंप के नज़दीक एक गोदाम में ज़बरदस्त आग लग जाने से तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत के स्क्रैप समेत कीमती सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे SDM फ्लोर अमनपाल सिंह और DSP फ्लोर सरून सिंह बल ने बताया है कि फौरी तौर पर फ्लोर भगवड़ा और लुधियाना से फायर टेंडर्स को बुलाकर आग बुझाने के लिए तैनात किया गया। 14 फायर ब्रिगेड के 50 से ज़्यादा पानी के टैंकों ने सख्त मेहनत की और आज सुबह तक आग पर काबू पा लिया। गोदाम के मालिक रिंकू साकिन फ्लोर ने बताया है कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक खौफनाक सड़क हादसे में कुल मिलाकर 36 लोगों की मौत हो गई। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी जख्मियों की हालत जानने के लिए पीर की शाम रामनगर जाएंगे। मौसूला इत्तला के मुताबिक गढ़वाड़ मोटर ओनर्स यूनियन की बस आज सुबह पूड़ी गढ़वाल की नैनी ढोंडा से रामनगर आ रही थी। इसी दौरान मरचोला के नज़दीक कोपी के नज़दीक सरदार भंड के करीब बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि बस भरी हुई थी। बस में 55 अफराद सवार थे, जिनमें से 28 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जख्मियों को रामनगर और सॉल्ट अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। जिला डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर विनीत पॉल ने 36 लोगों की मौत की तस्दीक करते हुए कहा है कि 28 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोगों की मौत रामनगर अस्पताल में हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मारचोला में पेश आए बस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और मुतासिरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। गडकरी ने ट्वीट करके इस वाक़े पर रंजोगम का इजहार करते हुए कहा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दी है। उनको मेरा दिली खिराज अक़ीदत। सोगवार ख़ानदानों के साथ मेरी हमदर्दियाँ हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि असेंबली में PDP की तरफ से दफ़ा 370 की बहाली के मुतालिक पेश करदा करारदाद की कोई अहमियत नहीं है और ये सिर्फ कैमरों के लिए किया जाने वाला अमल है। उन्होंने कहा, इस मामले पर ऐवान ना कि एक रुकन गौर और बहस करेगा। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार पीर को असेंबली में वहीद परे की तरफ से दफ़ा 370 की बहाली के मुतालिक करारदाद पेश करने के जवाब में किया है। इस करारदाद की वजह से असेंबली में पहले ही दिन हंगामा आराई हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें मालूम था कि एक मेंबर इसकी तैयारी कर रहा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसलों को तस्लीम नहीं करते हैं। अगर वो मंजूर कर लेते तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो।
हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर के तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि असम्बली इंतखाबात में वोटरों का हाई टर्न आउट जमहूरी अमल में लोगों के पायदार एतमाद की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि मुस्तहक कुनबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम किए जाएंगे और इस सिलसिले में तरीक़ेकार को हतमी शक्लें दी जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर को असम्बली के पहले सेशन से अपने पहले खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, हम यहाँ एक दहाई के बाद मुनक़द होने वाले कामयाब इंतखाबात के बाद जमा हुए हैं। उनका कहना था, इन इंतखाबात में ख़ास तौर पर इन खित्तों में ज़्यादा वोटर टर्नआउट जो रिवायती तौर पर अलहदगी पसंद जज्बात की वजह से मुकम्मल तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते थे, बहुत हौसला अफजा था। ताहम रियासती दर्जे की बहाली एक मजबूत ख्वाहिश है। सिन्हा ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जल्द अज जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के अज़्म का इयादा किया है। The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement of full democratic governance. My government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be befitting the reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment, sustainable development, social inclusiveness, and the expansion of the economy. श्रीनगर कश्मीर के बाढ़हामा इलाके के ताल्लुक़ रखने वाली सानिया जहरा नामी एक नौजवान लड़की ने अपने ख़ानदान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शहद की मक्खियों के पालने का अपना यूनिट कायम किया है। वो फ़िलहाल पामपुर कस्बे में कौमी शाहरा पर कायम यूनिट में अपने वालिद के हमरा काम कर रही हैं, जहाँ दोनों शहद तैयार करने और इसे फ़रोख्त करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानिया जहरा ने कहा कि महकमे ज़राअत के ताउन से वो अपने वालिद के मौजूदा यूनिट को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद शहद की मक्खियों के छत्ते हासिल करने में कामयाब हुई, जिसके जरिए वो शहद तैयार करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। उन्होंने तमाम बेरोजगार लड़कियों से अपील की है कि वो अपने कारोबारी यूनिट कायम करके रोजी रोटी कमाने के लिए पहल करें। ज़हरा है, मैं बालामा श्रीनगर से हूँ। एंड जो मेरा ये सारा सेटअप जो है बी कीपिंग का, बेसिकली ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का जो था, तो उसके बाद जब मैंने पापा को इस चीज़ में देखा, वो मेहनत कर रहे हैं एंड हर रोज़ मेरे लिए एक ही क्वेश्चन था कि जो हम अभी हमारे घर में आ रहा है इतनी सारी मेहनत, क्योंकि
इस चीज़ में मेरे को पहले से ही इंटरेस्ट, मैं तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी मैं अपना थोड़ी एफर्ट्स लगाऊँ, मैं भी कुछ करूँ। दैन बेसिकली उसके बाद मैं गई जो हमारे नियरेस्ट जो हमारा खनमू का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं गई। मैंने उनके साथ बात की कि मुझे भी ऐसे शौक है, ये नहीं कि मैं बहुतों के क्वेश्चन होते हैं अपने पाप का है, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि मैंने जो है जितना भी मेरा बी फार्मिंग का अलग से जो मेरा सेटअप है वो सिर्फ मेरे पापा का नहीं है, मैंने खुद का एक यूनिट लिया हुआ था जिसके बेस पे मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरा जो यहाँ पर रहने का जो मकसद है, क्योंकि मैं हर किसी एक जो लड़की है चाहे लड़के हैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ये बी कीपिंग है ये बेसिकली कुरानी कारोबार है। अगर हम इसमें अल्लाह ताला हमें इतने सारे इसमें चांसेस देता है कि आप ये करो, मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करो, आप इसमें आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ में इतनी बरकत रखी है, इतनी ज़्यादा बरकत रही कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। मैं इतना आपको बताना चाहूँगी, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम अपने माँ बाप को बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम इस चीज़ में कुछ करना चाहते हैं, ये सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, इससे आगे भी हमें बहुत सारे ज़रिए दिए गए, आप उसमें जाओ। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने देर तक आप भागोगे? आप खुद का गवर्नमेंट का सिर्फ हमारा हाथ बढ़ाना होता है आगे, आप खुद का एक बिज़नेस सेटअप क्रिएट करो। जैसे मैं आप सबको कह रही हूँ बी कीपिंग जो है, आप अगर इसमें अपना 10% ही दोगे, गवर्नमेंट आपको 90% वहाँ से ही देता है। जो भी लड़कियाँ आज की, अगर हम यूथ की बात करें, चाहे लड़कियाँ हो लड़के हो, सारे आप आज देखोगे इंस्टाग्राम पे मतलब एक्टिव होते हैं, सोशल पे होते हैं, वो रील्स पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा जो अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सर्वे में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस से 1.8% वोटों से आगे हैं। एटलेस एंड टेल रिसर्च कंपनी ने एक सर्वे के बाद ये इत्तला दी है। कंपनी ने ट्विटर पर कहा कि ट्रंप तमाम रियासतों में खासतौर पर एरिज़ोना और निवाडा में नुमाया मार्जिन से आगे हैं। रेस्ट बेल्ट की कलीदी रियासतों मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वानिया में मुकाबला सख्त है। सर्वे से पता चलता है कि ट्रंप हर रियासत में कम से कम 1% वोट लेकर कमला हैरिस से आगे हैं। सर्वे में पता चला है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार के हक में 6.8% पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन एरिज़ोना और निवाडा 5.5% पॉइंट्स में देखा गया, जबकि सबसे कम मार्जिन विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वानिया में देखा गया, जहां ट्रंप की क़यादत 1.3, 1.5 रही और बिल तरतीब 1.7% वोटों से आगे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़शेकियान ने कहा है कि ईरान के इत्तेहादियों और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग बंदी ईरानी फौजी तंसीबात पर इजरायली हमले की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत को कम कर सकती है। ईरानी खबरसां इदारे अर्ना के मुताबिक सदर मसूद पेज़शेकियान ने कहा है कि अगर इसराइल जंग बंदी कबूल करता है और खित्ते में जारी मजलूम लोगों के कत्ल से रुकता है तो इससे ईरान की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत कम हो सकती है। मसूद पेज़शेकियान ने मजीद कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी व सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत को बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ेगा। ख्याल रहे, इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान की फौजी तंसीबात पर बमबारी की थी। इजराइल का कहना है कि 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए जवाबी हमलों के सिलसिले में यह जवाबी कार्रवाई की गई। जुनूबी गजा की पट्टी पर इजरायली फिजाई हमले में 4 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। मुकामी ज़राए और ऐनी शाहिदीन ने इतवार को चीन की खबरसां एजेंसी ज़िन्हुआ को बताया है कि इजराइल ने खान यूनुस शहर के मशरिक़ में शेख नासिर इलाके में ड्रोन से फ़लस्तीनियों के एक इज्तिमा को निशाना बनाया। पैरामेडिक्स ने बताया है कि तिब्बी कारकुनों ने मुतासरीन की लाशें निकाली और कई दीगर को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में दाखिल करवाया। दूसरी जानिब इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने इतवार को एक बयान में कहा कि IDF फौजी वसती और जुनूबी गजा में ऑपरेशनल सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, फौजी हथियारों का पता लगा रहे हैं और जंगजुओं के ठिकानों को खत्म कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर जुपल्ली कृष्णा राव लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर लंदन रवाना। जारिया माह 5, 6 और 7 तारीख को लंदन में मुनक्कद होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में करेंगे शिरकत।
जीएचएमसी हेड ऑफिस में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद। जीएचएमसी मेयर गदवाल, विजय लक्ष्मी व दीगर ओहदेदारों ने की शिरकत। बीआरएस कारगुजार सदर केटिया ने राहुल गांधी को लिखा खुला खत। कहा, ब्लैकमेलिंग करने वाले चीफ मिनिस्टर को हुक्मरानी का कोई तजुर्बा न होने से तेलंगाना चला गया 100 साल पीछे। मरकज की जानिब से फंड्स आने के बावजूद रेवंत रेड्डी ने साबिक सरपंचों को 1 रुपया भी नहीं दिया। साबिक वजीर हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर इंतखाबी वादों पर अमल न करने का लगाया इल्जाम। कहा, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें हो चुकी हैं नाकाम। आंध्र प्रदेश हुकूमत सयाहत के शोबे में नई बुनियाद डालने के लिए तैयार। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू 9 नवंबर को विजयवाड़ा श्रीसेलम के दरमियान सी प्लेन का करेंगे इफ्तिताह। हिंदुस्तान नौ आबादियाती जहनियत को कर रहा है तर्क। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 70वीं सालाना जनरल मीटिंग से नायब सदर धनखड़ का खिताब। बीजेपी झारखंड में 4 गारंटियों के साथ उतरी है इंतखाबी मैदान में। झारखंड में अपनी पहली इंतखाबी रैली घड़वा में मुनक़िदा जलसे-ए-आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.